सन 1968 में भाऊ विश्व किशोर जी बहुत बीमार हो गए थे। बाबा ने उन्हें ऑपरेशन कराने मुंबई भेजा। उस समय मैं भी मधुबन में ही थी। ऑपरेशन तो अच्छा हो गया, परंतु भाऊ को काफ़ी तकलीफ़ थी। अतः बाबा रात भर योग में बैठे रहे। मैंने रात को 12 बजे देखा, बाबा योग कर रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आकर योग करने लगी। फिर 2 बजे के लगभग मैंने बाबा के कमरे में देखा तो बाबा उसी प्रकार से योग कर रहे थे। फिर 4 बजे बाबा के कमरे में गई तो बाबा बोले, बच्ची, विश्व किशोर बच्चे को बहुत तकलीफ़ है, इसलिए आज रात भर बाबा बच्चे को सकाश देते रहे। फिर बाबा पुनः योग में बैठ गए और मुझे भी बिठा दिया तथा सकाश देने लगे। मुझे दृष्टि देकर योग कराया तो ये अनुभव भी एकदम निराला था। जैसे संकल्प विकल्प से परे दिव्य ज्योति के प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव किया। दिन में 1 बजे के लगभग रमेश भाई का फ़ोन आया कि बाबा भाऊ विश्व किशोर ने पुरानी देह को त्याग दिया। जब तक ये फ़ोन नहीं आया था, बाबा बार बार बहुत प्यार से भाऊ को याद कर रहे थे, किंतु जैसे ही भाऊ के शरीर छोड़ने का समाचार आया, बाबा एकदम नष्टो मोहा बन गए। रमेश भाई ने बाबा से पूछा कि भाऊ के शरीर को आबू ले आए। बाबा ने कहा, नहीं, बच्चे का मुंबई में ही अंतिम संस्कार करा दो। फिर बाबा ने भाऊ को बिल्कुल याद नहीं किया, बस इतना ही कहा कि बच्चे का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा। 2-3 दिन के बाद शील इंदिरा दादी मुंबई से भाऊ के अंतिम संस्कार के फ़ोटो लेकर आई और बाबा के कमरे में जाकर बाबा को लिफाफा देकर बोली, बाबा, भाऊ के अंतिम संस्कार के फ़ोटो लाई हूँ। बाबा एकदम गंभीर होकर बोले, बच्ची, ये क्यों खिंचवाई? विश्व किशोर बच्चे के मुरीद इन्हें देखकर रोएंगे। बाबा उनको एक एक करके फाड़ने लगे बिना देखे ही। आश्चर्य। बाबा के दोनों ही रूप एक दूसरे से विपरीत देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कहाँ इतना प्यार कि रात भर योगदान दिया और कहाँ भाऊ के देह त्यागते ही नष्टो मोहा दिखाई दिए।